नमस्कार। दैनंदिनी समाचार आज का अखबार। मार्गशीर्ष माह शुक्ल पक्ष, तिथि है आज संकष्टी चतुर्थी, दिन शुक्रवार। आज के अखबारों से प्रमुख समाचार। कृषि कानूनों पर सुप्रीम सुझाव, फिलहाल अमल को टाले सरकार। किसान आंदोलन की सुनवाई कर रही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है मामले की सुनवाई होने तक वो कृषि कानूनों को अस्थायी तौर पर अमल में ना लाने का विचार करे। अगले हफ्ते फिर होगी सुनवाई। आज सभी अखबारों में खास खबर, सुर्खियां हैं आज सुप्रीम विचार। सीजेआई बोले विरोध का तरीका बदलें किसान, प्रदर्शन का अधिकार मतलब शहर की नाकाबंदी नहीं। इधर केजरीवाल ने फाड़ी कृषि बिल, मध्य प्रदेश के किसानों को संबोधित करेंगे मोदी और किसानों के नाम कृषि मंत्री ने लिखी खुली चिट्ठी। देश भर में सुर्खियां बनी किसान आंदोलन अब निर्णायक मोड़ पर। सरकार गिना रही है फायदे कृषि कानून के और किसानों ने बंद किया कान। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में पूरे हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली सरकार के 2 साल। सरकार ने गिनाई उपलब्धियां, कौशल्या के आंगन में राम का नाम, भूपेश ने गिनाए सरकार के काम। राम वन गमन परिपथ दिलाएगा छत्तीसगढ़ को अंतर्राष्ट्रीय पहचान। मुश्किल में फंसे बंगाल के 3 अधिकारी, प्रतिनियुक्ति का मामला, भड़की ममता। अब 12वीं पास को भी निर्णायक कार्यों का ठेका, कैबिनेट का निर्णय। कल भूपेश बघेल के सरकार का 2 साल पूरा हुआ और कल कैबिनेट की बैठक भी थी। कैबिनेट के फैसलों पर नजर डालें। छत्तीसगढ़ के बस्तर अंचल के आदिवासी किसानों के कृषि विकास तथा उनके पोषण स्तर में सुधार तथा कृषि उपजों के मूल्य संवर्धन के लिए उनकी आय बढ़ाने के लिए 1036 करोड़ रुपए की 6 वर्षीय परियोजना चिराग को विश्व बैंक वांशिकटन डीसी ने स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल व कृषि मंत्री रविंद्र चौबे की पहल पर यह मंजूरी दी गई है। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक चिराग परियोजना बस्तर संभाग के 7 जिलों के 13 विकास खंडों बस्तर, बंकावड़, बडेराजपुर, माकड़ी, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, कटे कल्याण, सुकमा, चिंदगढ़, भैरमगढ़, भोपाल सहित मुंगेली विकासखंड के 1000 गांवों में क्रियान्वित की जाएगी। योजना का मुख्य उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के अनुसार उन्नत कृषि, उत्तम स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से पोषण आहार में सुधार, कृषि व अन्य उत्पादों का मूल्य संवर्धन कर किसानों को अधिक से अधिक लाभ दिलाना है। परियोजना अंतर्गत समन्वित कृषि, भू एवं जल संवर्धन, बाड़ी व उद्यान विकास, उन्नत मत्स्य व पशुपालन, दुग्ध उत्पादन के अतिरिक्त किसान उत्पादक संगठन द्वारा कृषि उपज का मूल्य संवर्धन कर किसानों की आय वृद्धि से संबंधित कार्य किए जाएंगे। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं प्रथम पृष्ठ से। कृषि कानून का सिर्फ 2 राज्यों में विरोध, रमन ने कहा। अंदर के पृष्ठों पर राजनीति है घमासान। सरकार ने गिनाए काम तो भाजपा ने कहा एटीएम के रूप में है पहचान छत्तीसगढ़ सरकार की। राष्ट्रीय पहचान छत्तीसगढ़ की सरकार की पार्टी के लिए एटीएम के रूप में है। अलग अलग शहरों में भाजपा ने गिनाई सरकार की असफलता। एबीवीपी का उग्र प्रदर्शन, 300 के लगभग गिरफ्तार। जैत खाम पर गुरु पूजा करेगा समाज, नहीं निकलेगी इस वर्ष सतनाम शोभा यात्रा। एक दिन पहले महिलाओं ने की पूजा, कुर्सी दौड़ भी। गुरुवार को राष्ट्रीय सद्भावना समिति ने न्यू राजेंद्र नगर में महिला, युवती और बच्चों के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया। इसकी शुरुआत बाबा घासीदास की पूजा से हुई। महिलाओं ने यहां कुर्सी दौड़ जैसी प्रतियोगिताओं में शिरकत की तो बच्चों ने फैंसी ड्रेस कंपटीशन में हिस्सा लिया। वहीं युवतियों ने अपनी रंगोली में गुरु घासीदास और संदेशों को दिखाया। मुख्य अतिथि शकुन डहरिया थी। उन्होंने सभी प्रतिभागियों को भाप मशीन और मास्क के तोहफे के तौर पर दिया। आक्रामक और छत्तीसगढ़ी माटी की खुशबू वाले नेतृत्व की जरूरत भाजपा को, युद्धवीर ने कहा। आज के संपादकीय पृष्ठ पर अन्ना आंदोलन से किसान आंदोलन की तुलना की है बुद्धिजीवियों ने, लेकिन बताया है इसमें जमीन आसमान का अंतर। कृषि कानून के अच्छे नतीजे दिखने लगे। कारोबार की दुनिया में आज बिटकॉइन ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, $20,000 पार कर गई क्रिप्टो करेंसी। उद्योगों को नए साल में बिक्री बढ़ने की उम्मीद। घरेलू विनिर्माण गतिविधियां बढ़ी। भारतीय अर्थव्यवस्था की गिरावट से बाहर आने की उम्मीद। सेंसेक्स निफ्टी की रिकॉर्ड उड़ान जारी। अमेरिका पर चढ़ा भारतीय हल्दी का रंग, मेघालय में उगाई जा रही है। बजट में हो सकता है बिजली क्षेत्र की दशा सुधारने का प्रावधान।
बड़े घरों की चाह, 11% बढ़ा होम लोन की औसत राशि। खबर खेल की दुनिया से, कोहली का रन आउट होना पड़ा भारी, ऑस्ट्रेलिया ने बनाया दबाव। मुश्ताक अली ट्रॉफी, अहमदाबाद में नॉकआउट राउंड और कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में होंगे लीग मैच। फेडरर बने सबसे ज्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी। सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हस्तियों में अक्षय कुमार। फोर्ब्स की लिस्ट के मुताबिक काइली जेनर ने इस साल $990 मिलियन यानी 40 अरब रुपए की कमाई की है। अक्षय कुमार ने इस साल लगभग 362 करोड़ रुपए की कमाई की है और ये भी सिर्फ उनकी एक ही फिल्म लक्ष्मी की कमाई है जो इस साल OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई थी। दुनिया भर में कमाई के मामले में एक्ट्रेस की लिस्ट में अक्षय कुमार 6ठे नंबर पर है। आज के अखबार में इतना ही। लेते हैं अब आपसे विदा। कल फिर होगी मुलाकात देश दुनिया के अखबार की सुर्खियों के साथ। शुभ दिन, शुभ रात्रि, शब खैर।